दुनिया भी तो एक तरह से अपना जो टिल्ट है, झुकाव है, वो भारत की तरफ ही रखती है। चीमा साहब, इंडिया और ब्राजील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बेसिकली वो डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ब्राज़ील के साथ। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे जो कि इंडियन टेरिटरी में आए थे, वो हमने इससे गिराए थे। लेकिन असल मामला ऐसा नजर आता है कि वो पाकिस्तान और चीन से आगे निकलकर अब यूरोप और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इससे अंदाजा होता है कि जो अमेरिका की बालादस्ती है वो इस वक्त खतरे में पड़ गई है। आप जानते हैं ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील। और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन दो मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। वो कह रहा है भैया इमीडिएट है, हमें चाहिए, आप बताओ कब बात करनी है। तो वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा, हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम कर। लेकिन मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो उनके पास बहुत सारे मुख्तलिफ रेंज की न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा हुआ है। ब्रह्मस का काफी नहीं है। ब्रह्मस इज द फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड, सुपरसोनिक मिसाइल है जी, 600-700 किलोमीटर, और हर तरह से जमीन से, समंदर से, फिजा से, हर जगह से मार कर सकता है। उनका जो हदफ है वो बहुत बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 10 सालों का सबसे लंबा जो है वो सफर शुरू कर दिया है। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं, इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट करते हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। चीमा साहब, इंडिया और ब्राजील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है। तो क्या ये लैटिन अमेरिका में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का पहला कदम है? इक्विपमेंट की बातें चल रही हैं। ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और एक इनके पास गरुड़ा आर्टिलरी गन है, ये बेसिकली वो डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ब्राज़ील के साथ। ठीक है जी। और इसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का एक, आपको याद होगा, तमन्ना हर बार भारत पे बात करते हैं कि जी हम डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हमें अपना इसको, ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड। हमें ये दुनिया को देना है और ये दुनिया को बेचना है, ताकि बेसिकली जो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे जो कि इंडियन टेरिटरी में आए थे, वो हमने इससे गिराए थे। सो लेट्स सी मोदी साहब क्या पैकेज ऑफर करते हैं, क्या करेंगे, हाउ थिंग्स विल शेप देयर। और लेकिन ये है कि ये जो डिफेंस पार्टनरशिप की आप बात की और ये जो आकाश सिस्टम्स हैं इंडिया के लिए, ये इंडिया की वो जिसे कहते हैं ना अप्रोच काफ़ी बिल्ड होगी इससे। आप जानते हैं ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील। और ब्राजील जो है वो भारत से चाहता है कई वेपन प्लेटफॉर्म्स खरीदना, लेकिन दो मुख्य तौर से ब्राजील ने बात करी है, आकाश की और गरुड़ा की। ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड in secure communication systems on the battlefield. They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpion submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery, guns and so on. So, कोस्ट गार्ड है या नेवी है, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स की वो लोग बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की, खासतौर से कोस्ट गार्ड के पास ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होती हैं, वो भारत से खरीदना चाह रहे हैं। हम लोग खुद इंडिजिनसली बनाते हैं दोस्तों। कोस्ट गार्ड जो भी वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है या जो भी अपने शिप्स और वेसल्स इस्तेमाल कर रहा है, दोज आर मेड इन इंडिया। वेरी लार्जली फॉर द इंडियन नेवी ऑल्सो दिस इज ट्रू। जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रही है इंडियन नेवी और जो शिप्स इस्तेमाल कर रही है, वो ज्यादातर 95% आज की तारीख में दे आर मेड इन इंडिया। ये दो वेपन प्लेटफॉर्म के बारे में ब्राजील ने बोला है कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड। बाकी सब में प्रोग्रेस है, स्लो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा मामला है। 2-3 चीजें हैं जिसमें वो कह रहा है भैया इमीडिएट है, हमें चाहिए, आप बताओ कब बात करनी है इस पे बैठ के। तो ये है आकाश। आकाश के बारे में दोस्तों आपने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सुना होगा। दोस्तों ये मल्टीपल एरियल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करता है, डिप्लॉयड बाय बोथ द आर्मी एंड एयर फोर्स। ये क्या करता है,
अप टू 25 किलोमीटर्स। ये क्या करता है दोस्तों आकाश मिसाइल सिस्टम कि अगर कोई इनकमिंग एरियल थ्रेट है, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, ड्रोन हो सकती है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्रूज मिसाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जब वो एक डिस्टेंस पे आता है, आकाश सिस्टम इतना एक्यूरेट है दोस्तों इस मामले में, इतना एक्यूरेट इसकी फंक्शनैलिटी है कि फट से इनकमिंग एरियल थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक चीज है। दूसरा, गरुड़ा जो है ये भारत फोर्ज ने बनाया है और ये इंडिया में BEL और BDL ने बनाया है। आकाश ये भारत फोर्ज का है गरुड़ा। ये 105 mm की गन है, ये आप देख सकते हैं। ये एक चैसी पे माउंटेड गन है ये वाली। ऐसी ही हमारे टाइम पे भी आर्मी में हुआ करती थी, लेकिन उसको हम लगाते थे जोंगा के आगे। जोंगा आपने देखा होगा, पुराने टाइम पे आर्मी में गाड़ियां हुआ करती थी जोंगा नाम की, जोंगा पे लगती थी, हम उसको RCL कहते थे, रिकॉइललेस। तो RCL गन लगती थी और हमारी बटालियन में जाहिर सी बात है इन्फेंट्री के पास भी वो थी। ये दूसरी किस्म की है, लेटेस्ट, बड़ी स्पीड से गाड़ी चल सकती है और इससे 105 mm ये फायर कर सकता है। और लिटरली इट इज अ मूविंग आर्टिलरी पीस, लिटरली इट्स अ मूविंग आर्टिलरी पीस। 17 to 20 किलोमीटर स्टैंडर्ड एम्यूनिशन, फायरिंग रेट 4 to 6 राउंड्स पर मिनट, ये इसकी कैपेबिलिटी है। तो बड़ा घातक है। देखिए शूट एंड स्कूट का जो प्रिंसिपल है, जो किसी भी प्रकार की आप आर्टिलरी में देखेंगे, कोई बड़ा कैलिबर हो, छोटा कैलिबर हो, शूट एंड स्कूट की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी डिजायरेबल है। यानी कि आपने फायर करा यहां से दुश्मन, जब तक दुश्मन के ऊपर गोला गिरा या दुश्मन को पता लगा कि उसके ऊपर प्रहार हुआ है, आपने ना 2 4 5 राउंड फायर करे, आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी आप कहीं और ले गए, दूर चली गई गाड़ी। अब दुश्मन अगर काउंटर बॉम्बार्डमेंट करेगा और गोला आके यहीं पे गिरता है वापस, ये दुश्मन फायर करता है वापस इधर, जब वापस करेगा, क्योंकि दुश्मन का कंप्यूटर बोलेगा कि थ्रेट यहां से है, यहां से इनिशिएशन हुआ है फायर का, जब यहां पे गोला गिरेगा दुश्मन का, ये गाड़ी यहां पे होगी नहीं। दिस व्हीकल विल नो लॉन्गर बी देयर शूट एंड स्कूट, यानी कि इसने 4-5 गोले फायर करे और ये गाड़ी वहां से निकल गई, फिर 4-5 गोले फायर करे, फिर गाड़ी वहां से निकल गई। इस प्रकार से गाड़ी मूव करती रहेगी और दुश्मन को हिट करती रहेगी, और ये कैपेबिलिटी ब्राजील को चाहिए। इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज करेगा।